गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 जिसमें आपको कल मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक ट्री बनी हुई दे रखी है जिसमें आपको हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 के आपको डिफरेंट फैक्टर दिए हुए हैं। अब वो कैसे दिए हुए हैं? 2 पार्ट दिए हुए हैं उसके। पहला पार्ट है आपका ए। अब ए पार्ट में आपको 60 और 60 इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक में आपको 6 10 जा इस 60 के पार्ट दे दिए। इसके बाद 6 के पार्ट दिए हुए हैं और फिर 10 के पार्ट दिए हुए हैं। तो जब हम इसका फैक्टर करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये आपको दिए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको भरना है। तो जब हम इसको करेंगे तो सिंस क्लियर है। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। तो अब आपका जब करेंगे तो 6 इजिकल टू, ये 6 है, इजिकल टू है तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ठीक है। इसके बाद है आपका 10, तो 10 इजिकल टू 5 इंटू 10 है, 5 2 जा 10। तो यहाँ आपका 2 आ गया और यहाँ आपका 3 आ गया। तो ये आपकी ट्री कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही आपका बी पार्ट है। तो इसमें भी आपको एक टेबल दी हुई है 60 के बाद 30, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 10, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद फिर 10 पे, इस पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये कंप्लीट टेबल करनी है। तो इसका जब हम करते हैं तो इसका भी इस तरह सिंस, अब पहला 60 वाला है तो 60 इक्वल टू 30 इंटू 2, तो ये पहली टेबल हो गई। तो यहाँ आपका आ गया 2, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आपका 30 है तो 30 इक्वल टू फिर 10 इंटू 3, तो यहाँ आपका 3 आ गया, क्लियर है। इसके बाद फिर आपका है 10 इक्वल टू, तो अब ये दोनों में है तो 5 इंटू 10, 5 2 जा 10। तो अब यहाँ आपका 5 और यहाँ आपका 2, ये क्वेश्चन मार्क में आ गए, क्लियर है। तो इस तरह जिस तरह आप फैक्टर करते हैं तो ये ट्री टेबल वाले हैं। जैसे प्राइम फैक्टर आप निकालते हैं सेम उसी तरह आपको ये करने हैं। तो ये आपका जो ए और बी पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने समझाया है, क्लियर है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, वो सब चेक करके तभी हम इसका सलूशन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर, यानी कि वो फैक्टर इंक्लूड नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर ये कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते हैं उसको, अगर कंपोजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे,
तो सीधा सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, 1 and, ठीक है, 1 and the number itself, क्लियर है, itself are not included in the prime factorization of a composite number, one and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number, यानी कि कंपोजिट नंबर में हम 1 और अदर नंबर यानी कि इस सेल्फ नंबर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इसीलिए 1 और इस सेल्फ नंबर यानी कि प्राइम नंबर को हम कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा आप लिखेंगे 1 and the number itself are not included in the prime factorization of the composite number। सिंपल सा आंसर आएगा इसका, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखते जाएंगे, क्योंकि वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इसी से आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो आपका अगर 1 डिजिट का करेंगे तो 9, 2 डिजिट का करेंगे 99, 3 डिजिट का करेंगे 999, तो उतनी बार 9 लिख देंगे तो वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपका 9999, और फिर उसके आगे कह रहा है एक्सप्रेस इट द आइटम ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, फिर उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, क्लियर है। तो अब इसका लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्लियर है। 4 डिजिट नंबर क्या है इसका 9999, ठीक है। और अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो देयर और 9999 के। अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, इसको ट्री नंबर से कर लो, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लो। तो हम ट्री वाले से ही करके देख लेते हैं एक बार। तो 9999, तो इसका फैक्टर करो पहला, तो 91111, इसको खोल दिया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। फिर हम 9 को खोल देंगे, तो 9 को खोलेंगे 3 3 जा 9, 1100 को हम खोलते हैं। तो इसको जब खोलेंगे तो 11
101। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से हमने कर लिए। तो जब इसको हम खोलेंगे तब करेंगे 3 × 3 × 11, क्लियर है, इंटू 101। 3 × 3 11 × 101। तो इसको जब खोलेंगे तो 9999। तो ये इस तरह से करना है, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी आपको इसी तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको भी ऐसे करना है, लेकिन अब स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेंगे पहले हम 5 डिजिट का, सॉल्यूशन 5 का। तो इसका जब हम करेंगे तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, क्लियर है, नंबर्स। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 1111। तो 1 लाख, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5, 6 हो गई है, सॉरी। तो हमने 5 डिजिट लिखनी है 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट की हो गई 10,000। अब 10,000 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे जैसे इसके किए थे। तो पहले हम 10,000 इसको अगर इक्वल करते हैं, क्लियर है। तो पहले हो जाएगा 4 2500। इसको अगर हमने खोला, फिर हम 4 को खोलेंगे 2 × 2। अब 2500 का जब हम करेंगे तो 25 × 100, क्लियर है। फिर 25 को करेंगे 5 × 5, 100 को करेंगे 20 × 5, क्लियर है। 20 को करेंगे 4 × 5, 4 को करेंगे 2 × 2, क्लियर है। तो अब अगर हम इसको 10,000 के करते हैं तो 10,000, तो जब इसको करते हैं तो 2 × 2, क्लियर है। फिर 2 × 2, उसके बाद 5 × 5 × 5 × 5, क्लियर है। तो हम लास्ट वाली डिजिट चेक करेंगे। तो इसकी लास्ट वाली ये हो गई, ठीक है। इसकी लास्ट वाली ये हो गई, इसकी लास्ट वाली ये हो गई, और इसकी लास्ट वाली ये हो गई, क्लियर है। तो अगर हम 10,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5 × 5। तो ये आपका स्मॉलेस्ट डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से वीडियो देखते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज एन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंस्टिट्यूटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। यानी कि पहले इनके प्राइम नंबर लिखने हैं,
फिर वो प्राइम नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, उसके बाद उनका डिफरेंस चेक करना है। क्लियर है? तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 7 2 9, जब इसका प्राइम फैक्टर नंबर करते हैं तो हम कर लेते हैं 1 7 2 9। तो पहला जो होगा इसका 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 इधर गए 32, 7 4 जा 28, ठीक है। उसके बाद 7 7 जा 49, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद 13 से, क्योंकि और कोई टेबल में नहीं जा रहा है, 13 1 जा 13 और 13 7 जा, सॉरी 13 9 जा। उसके बाद किसी टेबल में नहीं जा रहा, उसके बाद सीधा 19 में, 19 1 जा 19। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 17 2 9 को अगर प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तब ये आपका हो जाएगा, पहले आपका 7 इंटू 13 इंटू 19। क्लियर है? अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 इक्वल टू 6। तो ये आपके डिफरेंस आ गया। तो हैंस द डिफरेंसेस between two consecutive consecutive numbers। क्लियर है? consecutive प्राइम फैक्टराइजेशन, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको कंप्लीट कराया है। तो यहां तक आप अपनी कॉपी में करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।